बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स के हवाले से आजकल काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि फैसल हिल्स के जो नए ब्लॉक हैं वो कब आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि आप बताएं जी फैसल हिल्स का नया ब्लॉक कब लॉन्च हो रहा है और किस जगह पे होगा। तो मैं आज उसके हवाले से आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। नया ब्लॉक कब लॉन्च होगा उस पे पहले बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं लाजमी रखना चाहूँगा कि इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि फैसल हिल्स का नया ब्लॉक आया लॉन्च करना भी चाहिए। ये टाइम ब्लॉक लॉन्च करने के लिए मुनासिब है भी कि नहीं, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय इसके कि नया ब्लॉक कब लॉन्च हो रहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं लाजमी आपके सामने रखना चाहूँगा। मेरी एक लास्ट वीडियो पे भी मैंने यही बोला था कि इस टाइम पे फैसल हिल्स का अगर नया ब्लॉक लाया गया तो मेरा ख्याल है एक तो वो ब्लॉक कामयाब नहीं होगा और दूसरा उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो मार्केट के अंदर पड़ेगा, जो कि बुरा बुरा असर उस पर पड़ेगा मार्केट के अंदर, जो मार्केट ऑलरेडी फैसल हिल्स की आपके सामने है। तो इसकी मेन वजह यही है कि फैसल हिल्स के अंदर अगर नई बुकिंग लेके आ गए तो ऑलरेडी एक बंदे का माइंडसेट ये होता है कि ऑलरेडी अगर 5 मरले का प्लाट 30 लाख का मिल रहा है और नई बुकिंग जो होगी वो ज़ाहिर बात है 60 लाख से नीचे तो नहीं होगी। तो मतलब बिल्कुल आधे उसका डिफरेंस है वैल्यू का। तो लोग कहते हैं कि क्यों बुकिंग की हम प्राइस पे क्यों जाएं, 4 साल इंस्टॉलमेंट तो चले होंगी, 4 साल के बाद बैलेटिंग होगी, पता नहीं किधर प्लाट मिलेगा, तो क्यों ना हम 30 लाख का यानी बुकिंग की आधी प्राइस का प्लाट, मौके का प्लाट देख के डेवलप और पोजीशन वाला प्लाट क्यों ना ले लें। तो ये मेन चीज़ है इस टाइम के अंदर। अगर बुकिंग लॉन्च की गई, नया ब्लॉक लॉन्च किया गया तो मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये मेन एक फैक्टर है जो लोगों के जहन में और लाजमी वो ब्लॉक माइनस में जाएगा। देखिए सोसाइटी को ब्लॉक लॉन्च करने की या नई बुकिंग लाने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, क्योंकि सोसाइटी ने देखें डेवलपमेंट करनी है, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, इतना अपना खर्चा कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में भी उनको कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यही करते रहें, उनको कोई नया ब्लॉक नई बुकिंग लानी होती है जी, जिससे सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। तो ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, उनको करना चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और देखिए जिस तरह आपको मैं इसकी मिसाल दूं तो डी ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया था, फैसल हिल्स का डी ब्लॉक। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि ना आपने कभी उसके बारे में वीडियो बनाई है, ना ही कभी उसका जिक्र किया है। तो उसकी यही वजह थी कि जिस टाइम पे वो लॉन्च किया गया मेरी समझ में वो टाइम नहीं आता था। उस टाइम पे फैसल हिल्स की मार्केट ऑलरेडी, फैसल हिल क्या रियल पूरी रियल एस्टेट डाउन थी। तो उसके अंदर अगर आप नई बुकिंग लेके आ जाते हैं तो वो जो डाउन मार्केट है उसको और ज़्यादा आप समझिए कि डाउन करने की कोशिश भी इसको कह सकते हैं। ये अपनी तरफ से तो सोसाइटी को पैसे जाते हैं या डीलर्स हजरात को पैसे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की होती है उनकी इन्वेस्टमेंट मजीद नीचे आ जाती है। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे डी ब्लॉक लॉन्च किया गया था तो मैं उससे मुत्तफिक नहीं था। काफ़ी जगह पे मैंने उसका इजहार भी किया था, तो ना फिर उसको मैंने प्रमोट किया, ना उसमें डी ब्लॉक पे काम किया, उसकी कोई ना बुकिंग कराई है। तो क्योंकि मुझे पता था कि जिस टाइम पे वो चीज़ लॉन्च हो रही है उस टाइम पे वो उसने कभी प्रॉफिट में जाना ही नहीं है, वो माइनस में अभी तक डी ब्लॉक के अंदर जितना लोगों को नुकसान हुआ है। और वो तो अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी कि लोगों को कैसा कैसा नुकसान हुआ है डी ब्लॉक के अंदर, सिर्फ इस वजह से कि उस टाइम पे वो जो टाइमिंग है उस ब्लॉक को लॉन्च करने की वो ठीक नहीं थी। उस टाइम पे फैसल हिल्स के हालात, उस टाइम पे रियल एस्टेट के हालात अच्छे नहीं थे। तो इसी तरह जो आजकल नया ब्लॉक लाने की बातें चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक मुनासिब नहीं है जब तक कि जो पहले ऑलरेडी ब्लॉक्स हैं उनके रेट्स मजीद अच्छे ना हो जाएं। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये गैप है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। 60 लाख का आप प्लाट अगर नया देते हैं नए ब्लॉक के अंदर, इधर उस बंदे को 30 लाख का प्लाट मिल रहा है, तो लाजमी ये बुकिंग भी माइनस पे आएगी। देखें इसके अंदर हमें भी लोग कहते हैं कि आपके पास भी पैसे कमाने का मौका होता है, जब भी बुकिंग आती है तो मेन पैसा आप उसमें कमाते हैं, जो ये एक अंदर की बात है। और बुकिंग जो पैसा होता है ना डीलर कमाता है, वो या तो बुकिंग पे कमाता है या कमर्शियल यूनिट्स बेच के कमाता है। ये दोनों चीज़ें इस पे पैसा कमाया जा सकता है। तो वो उस टाइम पे भी बड़े लोगों ने हमें अपोज किया, कुछ लोगों ने कहा कि आप बड़ा बड़े ये एक कम अकली वाली हरकत कर रहे हैं कि डी ब्लॉक आया है और आप उसको सेल नहीं करें, हालांकि आपके पास क्लाइंट भी है, सब कुछ है। तो इसके अंदर मैंने बड़ा नुकसान किया डी ब्लॉक को ना सेल करके। नुकसान इन सेंस पैसों की सूरत में कि हमें तकरीबन आप क्या लेके मिलियंस के हिसाब से नुकसान हुआ। अगर फाइलें हम बेचते तो काफ़ी सारा हमारा रिबेट बच जाता, लेकिन क्यों नहीं बेची,
कोई भी चीज़ होती है हम पहले उसको अपने लिए उसको देखते हैं कि ये चीज़ आया, अगर मैं इस जगह पे हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो आया वो चीज़ ठीक है। अगर वो चीज़ ठीक हो तो तभी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं, तभी आप लोगों को वो चीज़ रिकमेंड करते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि डी ब्लॉक के अंदर ना मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं अपने इन्वेस्टर की क्यों इन्वेस्टमेंट उसमें कराऊँ। तो वही चीज़ हुई, बाद में वो चीज़ साबित हुई, बल्कि वो तो बहुत जल्दी, बल्कि डे वन से मेरा ख्याल है कि वो माइनस में जाना शुरू हो गया था। तो ये वो वजह होती है जी, पहले हम चीज़ों को अपने लिए देखते हैं कि जो चीज़ अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पसंद है वो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। तो चलें, बात लंबी हो जाएगी, इस चीज़ पे मैं आता हूँ कि इस टाइम पे अगर ब्लॉक लॉन्च किया गया तो मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जो मार्केट बुरी चल रही है वो मजीद नीचे आ जाएगी। तो इस टाइम पे ज़रूरत है जो ऑलरेडी जो आपके ब्लॉक लॉन्च किए हुए हैं उनके रेट्स को मजीद बेहतर बनाया जाए और अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जाए, उनके अंदर लोगों को आके आबाद किया जाए। और खुशहाल चीज़ ये है कि आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ना शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो बहुत आप ये कह लें कि बहुत आहिस्ता है, जिसकी आम लोगों को समझ नहीं आती, जो हम काम करने वाले हमें तो उस चीज़ का आइडिया हो जाता है। तो ऑलरेडी रेट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, जो कि अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है। इस टाइम पर मेरा ख्याल है नया ब्लॉक लॉन्च नहीं करना चाहिए, और ना ही मैनेजमेंट करेगी, मेरा नहीं ख्याल करेगी। आने वाले 3-4 माह के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि नया ब्लॉक लॉन्च ना होगा, क्योंकि हालात भी साजगार नहीं है। 3-4 मंथ का इसलिए टाइम दिया कि उस टाइम तक आपके देखिए इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, उस टाइम तक इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि हालात काफ़ी बेहतर होंगे और फैसल हिल के रेट्स भी उस टाइम तक मजीद बेहतर हो जाएंगे। इस पे अभी फोकस करने की जिस चीज़ पे ज़रूरत है वो चीज़ है जी, लोगों के जो नॉन पोजीशन एरिया है उसको फोकस करने की ज़रूरत है। लोगों को प्लाट दिए जाएं, लोगों ने अपनी पेमेंट एक सारी की हुई है और उसके बावजूद उनको प्लाट नहीं मिल रहे। सोसाइटी को उस चीज़ पे मेरा ख्याल है ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सोसाइटी को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि रेट्स अच्छे हो जाए, बी और सी के अंदर जो रेट्स नीचे आए हों वो अच्छे हो जाएं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है नया ब्लॉक लॉन्च किया जाए तो वो बेहतर भी होगा, वो प्रॉफिट में भी जाएगा और लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। बाकी हमारी बात आ जाए तो फिर वो डीलर का तो आपको पता है, जो चीज़ भी लॉन्च होती है डीलर्स उस पर वीडियो बनाते हैं, लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग से ही वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि नया ब्लॉक आ गया, बुकिंग कराएं, आपको लाखों का करोड़ों का फायदा हो जाएगा। और होता वो कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी चीज़ आए वो उसको मार्केट करना और बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनका फायदा होता है। देखिए, फायदा नए ब्लॉक के अंदर या डीलर लेके जाएगा या सोसाइटी लेके जाएगी, अगर इस टाइम पे लॉन्च किया गया तो बड़ी क्लियर ये चीज़ें आपको साथ में शेयर करता हूँ। इसी वजह से आप लोग हमारे हमारे हमें कॉल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते हैं सारी दुनिया से। वो इसी वजह से है कि हम कोई इधर उधर की बात नहीं करते, टू द पॉइंट, और जो अथेंटिक चीज़ है और जो मतलब आपके फायदे के लिए वो चीज़ हम करते हैं। इसलिए डीलर फायदा ले जाएगा, सोसाइटी फायदा ले जाएगी। इस टाइम पे नया ब्लॉक लॉन्च किया तो वो बहुत पैसे बना लेंगे। एंड यूज़र, ये जो मेंबर है जो फाइल लेगा, वो इस टाइम पे फायदा नहीं उठा सकेगा, कभी भी फाइलें ये माइनस में जाएंगी और ओवरऑल मार्केट भी मजीद डाउन हो जाएगी। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस टाइम पे फैसल हिल्स का नया ब्लॉक आप इसको सोचना भी छोड़ दें कि इस टाइम पे लॉन्च हो। पहले ये सोसाइटी को सोचना चाहिए कि जो नॉन पोजेशन एरिया, बहुत ज़्यादा नॉन पोजेशन एरिया है, खास करके ए ब्लॉक के अंदर लोगों की कॉल्स आती हैं, हमें पता है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर हम लोगों के साथ कनेक्ट हैं। तो इसलिए पहले लोगों की परेशानी ये है कि उनको प्लाट डिलीवर किए जाए, रेट अच्छा किया जाए, इसके बाद कोई नई बुकिंग लॉन्च की जाए। तो ये मेरे तासरात है जी। नए ब्लॉक के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि कब होगा, कैसे होगा। नया ब्लॉक आएगा, लाजमी आएगा। एक ब्लॉक नहीं, 3 से 4 ब्लॉक नए आएंगे और बड़ी अच्छी लोकेशन पे आएंगे। और फैसल हिल वैसे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सारा चीज़ें इसके अंदर आएंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उसको टाइमली लाया जाए, उसकी अगर जो ब्लॉक लाने की टाइमिंग का ख्याल रखा जाए तो तब फायदा होगा, वरना उल्टा इसका फायदे की बजाय आपको नुकसान होगा। और मेरा ख्याल है सोसाइटी की इस चीज़ पे नज़र है, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है। तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे वो ब्लॉक नया लॉन्च नहीं करेंगे, वो चंद माह लेंगे। मेरा ख्याल है कम से कम 3 से 4 माह। तो उसके बाद अगर रेट्स फैसल के अच्छे हुए और उस टाइम पे अगर ब्लॉक लॉन्च किया गया तो वो फायदे में ही जाएगा। इस टाइम पे ब्लॉक नया अगर आप लोग लाते हैं, नई बुकिंग लाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस में चली जाएगी। तो ये मेरे तासरात थे, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इससे आपका मुतफिक होना या ना होना ये आपका राइट होता है। हमेशा के लिए मैं कहता हूँ कि ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन होती है जो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते हैं। बाकी आप इससे इतफाक करें, ये कोई हतमी चीज़ नहीं होती। शायद कल ही नया ब्लॉक ले आए वो लोग, एक हफ्ते के बाद नई बुकिंग ले आए। तो लेकिन मैंने जो अपने तासरात थे वो आपके साथ शेयर कर दिए। और फैसल एज के वाले से मजीद सी ब्लॉक के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, उसके बारे में डिटेल सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 हर सीरीज़ के अंदर जाके आपको अपडेट करेंगे। तो वो भी बहुत जल्द आपके लिए
वीडियोज़ आएंगी। बहुत शुक्रिया।